स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में संख्या ज्ञात करना है तो पहले 2 अंकों की संख्या को समझते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण ले लिए 26। ये एक 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए, इसमें इकाई अंक पे है 6 और दहाई अंक पे है 2। अब समझते हैं 2 अंकों की संख्या बनता कैसे है। तो देखिए, इकाई अंक को 1 से गुना करते हैं और दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं। तो इकाई अंक पे 6 है तो 6 को 1 से गुना करेंगे, दहाई अंक पे 2 है तो 2 को 10 से गुना करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुने 10 प्लस 6 गुने 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुने 2 प्लस 6 गुने 1। तो देखिए, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो इस तरह से 2 अंकों की संख्या बनता है। तो इसमें हमें इकाई अंक और दहाई अंक मालूम था, तब जाकर के ये संख्या बनाए हैं। परंतु इस प्रश्न में हमें ना तो इकाई अंक मालूम है और ना ही हमें दहाई अंक मालूम है। तो मैथ में जब हमें कुछ मालूम नहीं रहता है तो उसको हम लोग मानते हैं। तो अब लिखेंगे, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, संख्या का दहाई अंक बराबर y। अब इससे संख्या बनाएंगे तो इसलिए अब लिखेंगे संख्या बराबर, देखिए दहाई अंक y माने हैं तो y को 10 से गुना करेंगे, इकाई अंक को x माने हैं तो x को 1 से गुना करेंगे। तो अब ये हो जाएगा 10 गुने y प्लस x गुने 1। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 को y से करेंगे तो 10y प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x। तो देखिए, ये संख्या हो गया 10y प्लस x। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में पहला शर्त दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ दे तो 9 के बराबर में हो जाएगा। तो देखिए, इकाई अंक x माने हैं और दहाई अंक y माने हैं, तो x और y को जोड़ देंगे तो 9 के बराबर में हो जाएगा। तो अब लिख देंगे x प्लस y बराबर 9। देखिए, यह एक समीकरण हो गया, तो इसको समीकरण 1 ले लेंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में दूसरा शर्त दिया हुआ है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या है 10y प्लस x, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या को 9 से गुना कर देंगे। अब संख्या के अंक को पलट रहे हैं, यानी कि इकाई अंक आ जाएगा दहाई पे और दहाई अंक आ जाएगा इकाई पे। इकाई अंक को x माने हैं और दहाई अंक को y माने हैं, तो x के जगह पे y आ जाएगा और y के जगह पे x आ जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। तो इस संख्या का 2 गुना, तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए, प्रश्न में दिया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो अब इस बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब इसको हल करेंगे, 9 को 10y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 2 को 10x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अब 20x को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 20x प्लस 90y। 2y इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो अब लिख देंगे माइनस 2y। देखिए, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 बच गया, तो लिख देंगे बराबर 0।
अब 9x में से 20x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -11x। 90y में से 2y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा +88y बराबर 0। देखिए अब इसमें से -11 को कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए -11 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा x, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस को कॉमन लिए है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए इसमें बच जाएगा ये 8y बराबर 0। -11 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ करेंगे, ये इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा अब x - 8y बराबर 0/-11। अब 0 में 11 से भाग देंगे तो 0 से कट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा x - 8y बराबर 0। देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहले से x वाले चर पद का गुणांक बराबर है, तो चलिए अब x वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए यदि समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 1 में x वाले पद प्लस में है और समीकरण 2 में भी x वाले पद प्लस में है, तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो इसलिए अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 है x + y बराबर 9 और समीकरण 2 है x - 8y बराबर 0। देखिए एक समीकरण में से जब दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब x में से x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 8y और 1y हो जाएगा 9y बराबर 9 में से 0 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9। हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो अब 9 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 9/9, ये कट जाएगा 1 से, तो y बराबर हो जाएगा 1। y का मान आ गया 1। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y बराबर 9। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x + y का मान है 1, तो रख देंगे 1 बराबर 9। अब 1 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। x बराबर हो जाएगा 9 - x। x बराबर 9 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8, तो x का मान आ गया 8 और y का मान आया है 1। अब देखिए संख्या आया था 10y + x, तो प्रश्न में हमें संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए अब लिख देंगे अतः संख्या बराबर 10y + x। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुने y का मान है 1, तो रख देंगे 1 प्लस x का मान है 8, तो x के जगह पे रख देंगे 8। अब इसको गुना करेंगे, 10 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 10 + 8, 10 और 8 हो जाएगा 18। तो देखिए संख्या आ गया 18। तो हमें प्रश्न में संख्या ज्ञात करना था, तो जब इसको हल किए हैं तो संख्या आया है 18, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।